नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त का साथी जो है शुभचिंतक है, वो कमेंट करते हैं कि सर आप कहाँ चले गए हुए हैं। हम कहीं नहीं गए हैं, हम यहीं हैं। लेकिन जो खबरें जो आ रही हैं उसमें मतलब ऐसा कुछ खास नहीं होता है। इसके लिए जो है कि वीडियो नहीं बना पाता। कोई पता है कि तैयारी का इसमें समय चल रहा है और उम्मीद है कि आप सभी जो है मन लगाकर तैयारी करते हुएगा। तो आज हम बात करने के लिए आए हैं 7वें चरण शिक्षक बहाली बिहार में जो होने वाली है, उसमें बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के अपडेट को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए। इसमें हम आज मुख्य रूप से बात करेंगे कि पहला पॉइंट हम बात करेंगे, क्या कक्षा 6 से 8 में बहाली आ सकता है, क्लियर बात बताएंगे। उसके अलावा 29 मई को शिक्षा विभाग और बीपीएससी का जो संयुक्त बैठक है कल, उसमें किन मुद्दों पर बात होगी, और उसके अलावा कल शिक्षक बहाली पर लग सकता है मुहर, इसके बारे में बात करेंगे। परीक्षा पैटर्न में हो सकता है संशोधन, बदलाव हो सकता है। नियोजित शिक्षकों के लिए उम्र सीमा की जो बाध्यता थी वो अब नहीं होगी, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ नियोजित शिक्षक और शिक्षक के अभ्यर्थी एक ही पद पर लड़ेंगे या अलग अलग होगा, ये देखेंगे। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या जो है कि आपको चाहिए, एक अनुमानित, हालांकि नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक तो ये है ही कि मतलब किन किन डॉक्यूमेंट्स की मतलब की जरूरत पड़ेगी, ये इस पर भी बात करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी हेल्पफुल और नॉलेजफुल होने वाला है, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आइए एक एक करके बात को शुरू करते हैं। पहला बात करते हैं, क्या कक्षा 6 से 8 में बहाली आ सकता है। तो साथियों, अभी तक का जो परिदृश्य है, उस परिदृश्य के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि कक्षा 6 से 8 में बहाली इस बार नहीं आ रही है। बहुत सारे साथी इमोशनली जो है कि ब्लैकमेल अभ्यर्थियों को करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो इस समय के जो पेपर 2 पास जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी जो है कि मतलब अपने आप को निराश महसूस कर रहे हैं। तो उनके निराशा को जो है कि वो फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि कक्षा 6 से 8 में वैकेंसी इस बार नहीं आने वाली है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। कल शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कक्षा 6 से 8 में जो सीटें हैं उन सभी सीटों को जो है प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा। तो इसमें एक तर्क ये था कि नियमावली में कहीं भी प्रमोशन का जिक्र नहीं किया गया है। तो उसके विषय में जब उन्होंने कहा कि देखिए, पहले की जो नियमावली आई, जिस नियमावली के द्वारा बहाली की गई, उस नियमावली में यह कहा गया था कि 50% जो पद है कक्षा 6 से 8 का, उसको जो 1 to 5 में जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनको उसमें प्रमोशन दिया जाएगा 50% पद पर। लेकिन किसी भी नियमावली के द्वारा अभी तक 6 से 8 में किसी भी 1 से 5 शिक्षक का प्रमोशन नहीं दिया गया है। तो इस बहाली में जो 7वें चरण में जो बहाली हो रही है, तो कक्षा 6 से 8 में जो सारी सीटें हैं उन सभी सीटों को कक्षा 1 से 5 में जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उन शिक्षकों को उस पर सारी की सारी सीटों पर प्रमोशन दे दिया जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी कि कक्षा 6 से 8 में जो प्रमोशन का जो लफड़ा आया है वो क्यों आया है और क्यों इसकी बहाली नहीं हो सकती है। क्योंकि अभी तक जो पिछले 2-3 जो बहाली हुई है उसमें जो नियम था कि कक्षा 1 से 5 के शिक्षक को कक्षा 6 से 8 में प्रमोशन दिया जाएगा, वो अब तक नहीं हुई है, जिसके कारण आपको कक्षा 6 से 8 में वैकेंसी नहीं आ रही है। तो वैसे साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी अगले स्टेट की तैयारी करिए, क्योंकि उस इंटरव्यू में उन्होंने एक और बात कही कि जैसे ही यह 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली है 7th फेज खत्म हो जाएगा, वैसे ही आपका अगला चरण का अनाउंसमेंट हो जाएगा। उससे पहले आपको स्टेट लिया जाएगा। और जो सीटें अगले बार 6 वैकेंसी आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि इस बार प्रमोशन दे दिया जाएगा, तो जो सीटें सृजन होंगी उन सीटों पर बहाली अगले बार होगी। लेकिन इस बार जो है यानी 7वें चरण में 6 to 8 में वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ये है 7वें चरण के बाद तुरंत बाद जो है कि उन्होंने कहा कि अगले चरण का अनाउंस किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 23-24 जो सेशन अभी चल रहा है यानी मार्च 24 तक, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली है उसको पूर्ण कर लिया जाएगा, ऐसा वो कहा जा रहा है। हालांकि
समय से कोई काम बिहार में होता नहीं है। ये एक बात हो गई, इस चीज को आप समझ गए। दूसरा, 29 मई को यानी कल जो है वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी का संयुक्त बैठक है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग का जो है कि संयुक्त बैठक है, कल बैठक है। अब वो बैठक जो है वो क्यों है, आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको बताते हैं। पीछे में उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने पैटर्न को लेकर जब उन्होंने बातें कही थी, क्लेरिफिकेशन किया था, तो उस समय अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि हम 2-3 दिन में बहाली दे देंगे, यानी 18-19 तक बहाली आने की पूरी उम्मीद थी, है ना। लेकिन वैसा हुआ नहीं, वैसा तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, तो अखबार के माध्यम से यह जानकारी मिली कि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शिक्षा विभाग और बीपीएससी कई मुद्दों पर जो है कि वो अलग अलग है। तो एक और बैठक के बाद वो बहाली फाइनल होगी। तो कल है वो बैठक। उस बैठक में 2-3 चीजें हो सकती है। पहला हम बात करते हैं, इधर आप देख लीजिए कि बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को जो प्रारूप भेजा है बहाली का, जो प्रारूप भेजा है बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को फाइनली के लिए, उसके अनुसार 2 पेपर होंगी। पहला होगा भाषा पेपर, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और इस पर मेरिट भी नहीं बनेगा। दूसरा मेन पेपर होगा जो 1 से 5 के लिए 150 अंकों का पूरा सामान्य अध्ययन ही होगा। उसके अलावा जो है कि टीजीटी और पीजीटी के लिए 50 अंकों का सामान्य अध्ययन, जबकि 100 अंकों का उनका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इसमें निगेटिव आपको होगा। अब निगेटिव कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आपके प्रश्न में कितने ऑप्शन होंगे। अगर आपके प्रश्न में 4 ऑप्शन अगर होते हैं, 4 ऑप्शन अगर होते हैं आपके प्रश्न में, तो 1/3 यानी प्रत्येक 3 गलत उत्तरों के लिए आपका 1 सही अंक कट जाएगा। और यदि 5 ऑप्शन अगर होता है तो 1/4 यानी प्रत्येक 4 गलत उत्तरों के लिए आपका 1 सही नंबर में से नंबर कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का जो फंडा है वो डिपेंड करता है कि कितने ऑप्शन होंगे। हालांकि बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, पीसीएस वगैरह का, स्टेट लेवल का, उसका जो है कि उसमें 5 ऑप्शन होते हैं। आपको ये डिपेंड करता है, जो कि कल आपको उम्मीद है कि पता चल जाएगा। दूसरा बात है कि शिक्षा विभाग का जो प्रस्ताव था, शुरू में जब उन्होंने प्रस्ताव यह दिया, जब वो बैठक हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि 100 अंकों की एक ही परीक्षा हो। पहला प्रस्ताव उसका वो था कि इसमें, हालांकि इसमें 2 पेपर है, लेकिन इसमें कहा गया कि एक ही पेपर हो, है ना, और उसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। तो ये था शिक्षा विभाग का प्रस्ताव और ये काम किया बीपीएससी ने। तो दोनों में आपको विरोधाभास देखने को यहाँ मिल रहा है। तो इसी विरोधाभास को कल जो है कि आपको बैठक में बातें की जाएंगी, इसी विरोधाभास पर। उसके अलावा कल जो शिक्षक बहाली हो पर पेपर पर जो है मोहर लग सकता है, यानी शिक्षा विभाग उस पर मोहर लगा सकती है कि ठीक है, अब एक बहाली का प्रस्ताव जो है कि यह प्रस्ताव वहां रखेगा, मतलब कि इस बैठक में उस पर चर्चा होगी और जो बात फाइनल होगा तो उस पर कल बहाली पर लग सकता है मोहर, ऐसा खबर है। उसके अलावा परीक्षा पैटर्न में भी आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसे कि एक बदलाव तो आपको शुरू में कहा गया कि दोनों में नेगेटिव मार्किंग होगी, बाद में कह दिया गया नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो परीक्षा पैटर्न में भी हो सकता है कि आपको बदलाव हो। ये हो सकता है कि ये जो नेगेटिव मार्किंग का जो लफड़ा है ये तो आपको रहेगा ही, लेकिन एक चीज जो इसमें हो सकता है कि सामान्य अध्ययन में आपको हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट वाइज जो है कि उसका टॉपिक वाइज आपको सिलेबस वगैरह देखने को मिले। उसके अलावा नियोजित शिक्षकों के लिए उम्र की जो सीमा थी कि अधिकतम 10 वर्षों की छूट, तो अधिकतम 10 वर्षों की छूट जो है वो टेट पास अभ्यर्थियों को है, जबकि नियोजित शिक्षक जो है उनके लिए उम्र सीमा को खत्म कर दिया गया। यानी किसी भी उम्र के अगर नियोजित शिक्षक है तो वो इस बहाली में भाग ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ लिख के रखें, उस पर भी आपको समझा देते हैं। बीपीएससी के अनुसार 19, 20, 26 और 27 को अगस्त को होनी है परीक्षा। अब जब यहाँ देखते हैं कि अगर जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया था और उसी शाम को जो है वो आपका लेटर भी जारी हुआ था बीपीएससी का, जिसमें उन्होंने डेट वगैरह को लेकर बातें कही थी। उसी के सुबह में एक लेटर जो है कि ट्वीट किए थे उन्होंने कहा था कि अगर बहाली आने में, नोटिफिकेशन आने में अगर देरी भी हो जाती है तब भी आपका जो परीक्षा है वो समय से ही होगा। हालांकि उस समय तक डेट पता नहीं था, लेकिन उसी शाम को
उन्होंने एक लेटर जारी किया बीपीएससी ने, उसमें 19, 20, 26 एवं 27 को परीक्षा होगी। टोटल 4 एग्जाम होंगे इस परीक्षा में। अभी तक के पैटर्न के अनुसार पहला ये कि 19 पहला पेपर होगा वो आपको भाषा होगा, जो आपको सभी को देना होगा, यानी 1 to 5 पीआरटी वाले के लिए भी और टीजीटी पीजीटी को भी देना होगा। वो एग्जाम होगा कॉमन। उसके अलावा एक मेन पेपर पीआरटी के लिए होगा, एक मेन पेपर टीजीटी के लिए और एक मेन पेपर पीजीटी के लिए होगा। तो वो चीजें होंगी। उसके अलावा कट ऑफ डेट जो है वह आपको 1/8/2023 यानी 1 अगस्त 2023 निर्धारित किया गया है, जिसमें आपको जो है, यानी कहने का मतलब है कि 1/8/2023 तक आपको जो भी मतलब कि एकेडमिक जो भी डिटेल्स है, यानी बीएड आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिस भी आधार पर आप इस बहाली में भाग लेना चाह रहे हैं, जिस भी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भाग लेना चाह रहे हैं, उसके अनुसार आपको 1/8/2023 तक जो है कि आपकी सारी डिग्रियां कंप्लीट हो गई होनी चाहिए। उसके अलावा आपको पता ही है कि 1,70,000 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। उसके अलावा नियोजित शिक्षक जो है और शिक्षक अभ्यर्थी एक ही पद के लिए लड़ेंगे, ये अभी तक पेच फंसा हुआ है। शायद नोटिफिकेशन में ये क्लियर हो जाए कि जो नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी जो होंगे, क्या वो एक ही पद पर फाइट करेंगे या फिर नियोजित शिक्षक अपने पदों को लेकर आएंगे और बहाली उत्तीर्ण करने के बाद उनको उन्हीं के पद पर समायोजित कर दिया जाएगा। ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट में हम मोटा मोटा, हालांकि डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है वो आपको नोटिफिकेशन के बाद देखने को मिलेगा क्या क्या चाहिए, लेकिन फिर भी मोटा मोटा तो है ही। पहला है आपको, पहला अगर आप पीआरटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी प्राइमरी टीचर यानी 1 to 5 के लिए, तो आपको इंटर प्लस डीएलएड बीएड प्लस आपको सीटेट पेपर 1 या सीटेट या बीटेट भी है आपका, तब भी हम ये मोटा मोटा ये चीज तो आपको लगेगा ही लगेगा। सीटेट बीटेट पेपर 1 अगर आप टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस स्टेट पेपर 1 ये आपको होना चाहिए। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी जिसको एमए कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है ना, या एमएड भी होगा तब भी चलेगा। और उसके बाद स्टेट पेपर 2, स्टेट पेपर 2 ये आपको तो एकेडमिक हो गया। इसके अलावे आपको जो है कि आवासीय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपको लगेगा। अगर आप जो है क्या कहते हैं कि एक चीज होता है इसमें माइंड से अभी क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर भी आपको जरूरत है, ये पर आरक्षण का अगर ये लेना चाह रहे हैं तो नॉन क्रीमिलियर का भी आपको ये एक डॉक्यूमेंट पड़ेगा जरूरत। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको मोटा मोटी जरूरत पड़ेगी ऑनलाइन आवेदन भरने के समय। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मैं आपको ये सलाह मतलब ये मेरा ये सुझाव होगा आपके लिए कि आप जो है पहले पूरी बहाली को कहाँ कितनी वैकेंसी है उस सबको समझने के बाद आप फॉर्म डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे और शिक्षक बहाली को लेकर अब और कोई प्रश्न आपके मन में नहीं होगा कि बहाली कब होने जा रही है। तो जैसे अगर आपको इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ भी हमें जुड़ सकते हैं। मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको वादा किया था कि मैं आपको जो है पीडीएफ्स अवेलेबल करवाऊंगा। तो साथियों पीडीएफ्स अभी कुछ सब्जेक्ट के हुए हैं जबकि कुछ सब्जेक्ट की रेडी है। मैं चाहता हूं कि एक सब्जेक्ट का कम से कम जो है एक ही साथ आपको अपडेट कर दिया जाए, अपलोड कर दिया जाए। अगर आप चाहिएगा तो चैप्टर वाइज भी जो चैप्टर मतलब कि रेडी हो चुके हैं उन सभी चैप्टर का भी मैं आपको पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। पीआरटी के लिए तो खैर 100% ही पीडीएफ आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे भाई के ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।